हाँ जी प्यारे बच्चों, +1 साइंस के सारे बच्चों का मैं अचिंत राज लैक्चरर फिजिक्स सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल भदौड़ बॉय स्कूल विच दाखला लैन वास्ते स्वागत करता थोड़ा सब का। तो पहला लैक्चर मैं थोड़े नाल शेयर कर रहा जस्ट अज आप इंट्रोडक्शन ही शो करांगे, इंट्रोडक्शन बारे ही दसांगे। नैक्सट लैक्चर के उम्मीद है कि कुछ साढ़े को होर बच्चे जुड़ जाएंगे तो उन्होंने वास्ते फिर आप प्रॉपर वे ना फिजिक्स के लैक्चर शुरू कर देवांगे। तो सब तो पहला यूनिट है जोड़ा वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो वह जोड़ा पहला चैप्टर है जस्ट इंट्रोडक्शन है, मीनस फिजिक्स बारे थानू इंट्रोडक्शन हो जाए। फिजिक्स की चीज़ है, फिजिक्स नू जान तो पहला सानू पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो सब तो पहला तो जो भी मैं +1 साइंस के विच पहले दिन क्लास जाना तो अक्सर मैं बच्चों तो एक क्वेश्चन पूछदा कि असी तुसी साइंस क्यों लई है, तुहाडा की मोटिव है साइंस सबजैक्ट पढ़न विच। बहुत सारे बच्चों का जवाब हुंदा कि साइंस पढ़ के सानू वधिया फ्यूचर, साडे वास्ते अच्छी जॉब। लेकिन बैटर वे है जो साइंस में आप थोड़ा ब्रॉडली सोचिए, साइंस का मतलब सिर्फ जॉब ही नहीं है। साइंस पढ़न दे नाल एक वधिया फ्यूचर ही नहीं बनता। साइंस पढ़न दे नाल तुहाडे अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा होता है। चाहे तुसी प्राइवेट काम ही करो, चाहे तुसी खेतीबाड़ी ही करो, लेकिन तुहाडे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड बन जाना जिहदे नाल कि तुसी एक आम जनता नालों हट के सोचण लग जांदे, किसी वहम भरमां तो दूर हो जाते। बंदे दे कहने ते करने दे विच फर्क नहीं रहता क्योंकि प्रैक्टिकल बंदा हो जाता। तो साइंस शब्द का मतलब ही है, लतीनी भाषा का शब्द है साइंशिया, साइंशिया जिसका मतलब होता है टू नो, टू गेन समथिंग, गेटिंग ए नॉलेज इन ए सिस्टमैटिक वे। इतिहास पढ़ते हो कुछ भी नॉलेज है लेकिन सिस्टमैटिक ढंग नाल नहीं। हिस्टरी के कई पार्ट्स ने, एंसेंट हिस्टरी, मेडिवल हिस्टरी, मॉडर्न हिस्टरी है। तुसी एंसेंट हिस्टरी पढ़ लो, चाहे मॉडर्न चक लो, चाहे मेडिवल चक लो, जिहड़ा मर्जी पार्ट हिस्टरी का चक लो। तुसी मॉडर्न हिस्टरी पढ़ना शुरू करोगे थानू सारा समझ आऊगा। तो उहदे वास्ते थानू मेडिवल हिस्टरी या एंसेंट हिस्टरी, पुरातन इतिहास पढ़ने की लोड़ नहीं है। लेकिन फिजिक्स साइंस के विच ऐसा नहीं होता। ऐ नहीं है कि तुसी दूजा तीजा चैप्टर पढ़ लो तो पहले चैप्टर का कोई लिंक नहीं है। नो, जो तुसी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो थानू एलीमेंट्स का ज्ञान होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक मास, फिर तुसी ओदी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर अगा जाके तुसी ओदी समीकरण समझे। एवें फिजिक्स के विच थानू बेसिक फोर्स, मास, वर्क, पावर, क्योंकि कहाँ जाके इन्हां दी लोड़ है। ऐ नहीं है कि थानू 6वां 7वां चैप्टर शुरू करा दिए तो थानू सारा समझ आ जाएगा। नो, तो साइंस का चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो इवन दो मैथमेटिक्स है या बायो है, एक गल का तुसी ध्यान रखना कि लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, कोई चैप्टर मिस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए है। क्योंकि पहले चैप्टर तो बाद दूजा चैप्टर समझ आता है, पहले 2 चैप्टर कर लोगे फिर तीजा समझ आता, जो पहले 3 कर लोगे फिर चौथा चैप्टर समझ आता है सिस्टमैटिक तरीके ना। तो साइंस का मतलब ही है, डेफिनेशन दे विच ही है, टू गेनिंग अ नॉलेज इन ए सिस्टमैटिक वे। तो साइंस दे विच असी फिजिक्स, मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, कई पार्ट हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले साडे प्रिंसिपल सर ने थानू केमिस्ट्री बारे दस्या होएगा। बायोलॉजी, बायो वाले सर थानू दसणगे बायो बारे। तो फिजिक्स का मतलब ग्रीक शब्द है फिजिक्स, फुसिस, मींस जिहदा विच मतलब हुंदा द नेचर, कुदरत। फिजिक्स पढ़न नाल सानू कुदरत की जानकारी मिलती है एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना, नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना। भूचाल क्यों आया,
दिन रात क्यों बने, कोई भी सुनामी क्यों आई, तूफान क्यों आए, ये सारा कुछ जानना की है, फिजिक्स है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ, weight ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਆਲ ਆਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। तो ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ, ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ, that is a chemistry। and naturally ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੀਨਸ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੇਸਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਲਾ, ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, AC एयर कंडीशन की प्रिंसिपल, ट्यूबलाइट की प्रिंसिपल, इनकैंडेसेंट लैंप, LED लैंप की फर्क पा गया, की टेक्नोलॉजी, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी आ गई, क्यों ये बिजली घट खाती, बिजली की है, इलैक्ट्रिसिटी की है, ऑल आर फिजिक्स। तो फिजिक्स के बगैर असी सोच भी नहीं सकते कि वी कैन लिव विदाउट फिजिक्स। छोटा जी गल, थोड़ी ज़्यादा डिटेल च नहीं जाता क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, ताकि थोड़ा जिहा तुहानूं रिलैक्स मूड दे विच पहला लैक्चर देना। इस तो बाद नैक्सट लैक्चर जिहड़ा है तुहाडा असी एक सही तरीके दे नाल, बाकी बच्चे भी स्टूडेंट्स भी अपने नाल जुड़ जाएंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस in nature, how many forces exist fundamental, चार तरह ਦੀਆਂ basic forces ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ gravitational force, gravitational force। next is electromagnetic force, electromagnetic force। ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਪਲੱਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਪਲਸ਼ਨ। ਥਰਡ, weak nuclear force, and fourth, strong nuclear force। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स बिटवीन द टू मासेस, दो मासेस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਆਫ ग्रेविटेशन पूरा एक ग्रेविटेशन का चैप्टर है जिहड़ा आपां पढ़ना है। तो इसकी रेंज बहुत है ना। नैक्सट आ गया अपने को इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? फोर्स बिटवीन द चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर्स, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। +2 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर +2 पढ़ाने। मैग्नेट्स ये भी +2 का पार्ट है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर्स। +2 से
ਆ +1 ਪੜਾਂਗੇ, ਆ +2 ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ। ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਵੀਕ ਫੋਰਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ 10⁻⁻15, ਤੇ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10⁻⁻18। ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ, ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਥਰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ ਹੈ। 4 ਬੇਸਿਕ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਠੀਕ।